नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल आयोग ने एक जो है नोटिस निकाला है अपना विज्ञापन का, जो जारी किया है। उसमें आपने देखा होगा कि पेट 2023 के तहत लगभग 11,805 पद जो है भरे जाएंगे। पेट 2023 के तहत याद रखिएगा, अभी 24 का पेट नहीं हुआ है, मैं 2023 पेट की बात करूंगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी है वो राजस्व लेखपाल की है, जो 4700 पद है लगभग राजस्व लेखपाल की। हम इस पर बात करेंगे। देखो, स्टेनोग्राफर की भी है, कनिष्ठ सहायक की भी है, अमीन की भी है, लेकिन ये थोड़े कम पद हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो राजस्व लेखपाल में है, जिसे हम देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये हम बताएंगे कि जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होगा 5512, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो है पेज है, ये देख लीजिएगा कि इसमें क्या है। तो ये पेट 2023 के तहत है। देखिए, ये पेपर कठिन था पेट वाला, तो इसमें स्कोर सबका ना गया होगा ज़्यादा। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोचिंग वाले कुछ भी बताएं, कोई भी कोचिंग चाहे बड़ी हो छोटी हो जो भी है, अगर वो कह रहे हैं कि 40 से 50 कितनी भी कटाव बताएं पेट जाएगी लेखपाल की, लेकिन आप लोग फॉर्म जरूर डालिएगा। उनके कहने पे ना जाइएगा, क्योंकि अभी अब जूनियर असिस्टेंट के जो लोग बाहर हुए हैं, हमारे जान पहचान के ही लोग, कम से कम नहीं तो 20-25 लोग हैं जो पेट का फॉर्म नहीं भरे थे। उसमें बताए थे सारे कोचिंग वाले कि 55+ जिसका होगा उसी का होगा 5512 में। और कटाव कितने गई? 16। तो इसका क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो कटाव 16 गई, तो 2.5 लाख हो गई लगभग, 2,40,000 प्लस बच्चे हैं ना। तो यहाँ देखिए 4700 वैकेंसी भले ही है, लेकिन आपको फॉर्म डालना है। आपके चाहे 30 नंबर हो, चाहे 25 नंबर हो, चाहे जितने नंबर हो, अगर 20 से ऊपर हैं तो आप ज़रूर डालिएगा फॉर्म। इससे क्या होगा कि जब आप फॉर्म डाल देंगे तो हो सकता है बहुत सारी संख्या जो है ना डाले फॉर्म, समझ में कि नहीं। तो बच्चे जब कम होंगे तो थोड़ा हो सकता है बढ़ जाए। तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा, 25 रुपये का फॉर्म है, कोई बहुत नहीं है। फॉर्म डालने के बाद भूल जाइएगा, जब इसकी मेंस की जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगी तब आपको पता चलेगा। तो हम देखते हैं। देखिए, ये चीज़ मैंने बता दी ना, तो 5512 वाली भी अभी आगे हम बात करते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। जिसे देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा पद है कौन सा है? राजस्व लेखपाल का है, जो 4700 पद हैं। कितने हैं? 4700। अभी जो 8000 वैकेंसी थी लेखपाल की जो आई हुई थी, वो अभी कोर्ट में है, तो शायद ये डिसीजन अब की बार कंप्लीट हो जाए जुलाई में, तो ये फाइनल हो जाए। उसके बाद देखिए अमीन के पद कितने हैं? तो 187 पद हैं। उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, कितने हैं? 5272 पद हैं। होम्योपैथी विशेषज्ञ जो है ये 397 हैं। उसके बाद भंडारपाल लिपिक, देखिए ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें विशेष योग्यता मांगी जाती है, जो हम लोगों के पास लगभग नहीं होती है। यानी बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके पास विशेष योग्यता होती है। हमने बहुत सारे ऐसे फॉर्म देखे हैं जिसमें वैकेंसी लगभग 2500 है, और विशेष योग्यता मांग लिए, जैसे ITI मांग लिए, तो उसमें क्या हुआ, फॉर्म ही पड़ा 3000। तो बताइए 2500 वैकेंसी, 3000 फॉर्म, 500 बच्चा, तो कंपटीशन कहाँ रह गया? वो तो ऐसे ही है ना, फर्जी की वैकेंसी, केवल आपकी योग्यता है तो आपको जॉब मिल गई आराम से। तो ये ऐसे मैंने फॉर्म बहुत सारे देखे हैं, आप भी देखे होंगे। विशेष योग्यता जब भी मांगता है तो वहाँ कट-ऑफ भी कम जाती है, और दूसरी चीज़ होती है कि वो आराम से हो भी जाता है, बहुत कम शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो आप ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, कनिष्ठ सहायक के 200 पद इसमें जो है बताए गए हैं, और स्टेनोग्राफर के 113। जब आएगी तो हो सकता है बढ़ जाए, तो अलग मैटर है। तो टोटल 11,805 पद हैं। देखिए, राजस्व लेखपाल का क्या है, आप लोग तैयारी करिए। मैं बता रहा हूँ इसी साल जो है आपको बहुत सारी वैकेंसी मिलेंगी, तो आपका हो सकता है सिलेक्शन इसी साल आराम से हो जाए। बस आप तैयारी करते रहिए, ठीक। देखिए, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा। बस देखिए, सब लोग पढ़ रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ रहे हैं, जैसे मैं हूँ, तो मेरा भी शॉर्ट लिस्ट होता है नाम, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे स्कोर रहते हैं। तो लेकिन मैं पेपर देने जाऊँ या ना जाऊँ वो अलग मैटर है, लेकिन आपको मेहनत करनी है, समझ आए कि नहीं। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, कनिष्ठ सहायक की चीज़ें मैं जो भी बुक इम्पोर्टेंट है सारी बता रहा हूँ। आप उसकी क्लास सारी करिए, ठीक। वहाँ आपका काम हो जाएगा। मैंने 30 प्रैक्टिस सेट करा ही दिए, यूथ पब्लिकेशन, ज्ञान मुद्रा का। उसके बाद अंकित भाटी सर की यूपी स्पेशल बुक करा रहा हूँ, यूथ पब्लिकेशन का यूपी स्पेशल करा रहा हूँ, 20 नंबर वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर यूथ का करा ही रहा हूँ, तो वहाँ से आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये सारा मिला के आपको कम से कम 80+ टारगेट लेकर चलना है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे आपका जो कनिष्ठ सहायक। हमारे ख्याल से दो पे ज़्यादा बात होनी चाहिए, एक 4700 राजस्व लेखपाल का जो है, और एक 5512 जो कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है, इस पे। तो ये दोनों जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपना पूरा फोकस इन्हीं 2 वैकेंसी पे लगा दीजिएगा, जिसमें मान लीजिए इसके नंबर कम है लेखपाल वाले में, अगर 20 से कम है, मान लो पेपर कठिन था, मुझे पता है, मेरे लगभग 54-55 नंबर थे, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने पहला पेट दिया था उसके बाद से मैं कभी पेट नहीं देखा हूँ दोबारा, क्योंकि रीजन ये बस पेपर दे आता है, वो अलग मैटर है, लेकिन मैं कभी उसके लिए स्पेशल पढ़ता ही नहीं हूँ अब ना। क्योंकि रीजन ये है ना, क्योंकि ये बहुत चूतियापा काटे थे, अब थोड़ा सही है।
तो मतलब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो जिसका इसमें नहीं अगर होगा तो यहाँ जो 5512 वाला है ना, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5512 वाला। तो अगर ये आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके ज़्यादा चांस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर सितंबर के आसपास आप देखेंगे कि इसका पेपर भी होगा, समझ आया कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, आप टॉपिक वाइज करिए। देखिए मैं क्या कराऊंगा, अब मैं सोच रहा हूँ कि कल से महेश बर्णवाल की जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड जो लेटेस्ट पैटर्न आई है वो मैं कराऊंगा, ठीक दोस्तों। तो डेली हम मतलब लगभग करेंगे, ये समझ लीजिए कि 5-6 टॉपिक डेली करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है तो आराम से हम कवर कर लेंगे। तो 5-6 क्वेश्चन मतलब 5 से चैप्टर वो देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जीएस के मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देखिएगा, आपका लगभग लगभग कवर हो जाएगा। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ, रिलेट करता हूँ, बुक भले ही रहती है दोस्तों। देखिए चाहे क्वेश्चन आपके बुक के हों, वो बोर्ड पे छाप के मैं बता दूं। देखिए कोई भी टीचर होगा, आप खुद ही सेंस लगाइए, वो टीचर क्या करता है, क्वेश्चन नए बनाता है कि पुराने ही क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों पुराने ही क्वेश्चन होते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, वो सारे चाप के ला के बस बुक के क्वेश्चन, बुक नहीं नजर आएगी लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। आप खुद उठा के देख लीजिए, एक्सप्लेन अलग से टीचर करता है। तो मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं मतलब जो है अलग से बनाऊँ पीडीएफ या कुछ भी। तो आप भी समझते हैं ना मेरी प्रॉब्लम, तो ये चीज़ है, इसलिए मैं बुक कराता हूँ, लेकिन तरीका मैं अपना ही लगाता हूँ। वो उसमें चाहे ट्रिक लगानी हो, चाहे लॉजिक लगानी हो, चाहे रिलेट करना हो, ये सारी चीज़ें मैं अपनी ही कराता हूँ। तो आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करिए। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग पढ़िए ज़रूर, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए महेश वर्णवाल हम देखेंगे, मतलब 9 बजे के आसपास होगी। और उसके बाद 2 बजे जो है हमारा जो है कंप्यूटर चल ही रहा, जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर देंगे वो कंप्यूटर देख लीजिएगा 2 बजे। उसके बाद क्या है, शाम को 6:30 बजे आपका यूपी स्पेशल डेली आएगा, ठीक। तो आप वो देख लीजिए। तो 3 ये हमारा हो जाएगा। देखिए जीएस 20 नंबर की हो जाएगी, और उसके बाद जो है 20 नंबर का ये हो जाएगा, तो 40 हो गए। उसके बाद 15 नंबर के कंप्यूटर, 55 नंबर ये हो गए। फिर हम देखेंगे हिंदी, और हिंदी के बाद रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें हमारी बचेंगी। और बाकी आप मतलब हमारे जो चैनल पे जाएंगे पेज पे, तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी। देखिए आप भी जानते हैं, एक स्टूडेंट जो होता है, जो तैयारी करता है, उसे ज़्यादा अनुभव होता है। टीचर एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक होता है, लेकिन स्टूडेंट हर सब्जेक्ट को जानता है ना, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का। तो उस हिसाब से माइंडसेट अगर लेकर चलेंगे आप कि कहाँ हमें कैसे पढ़ना है, किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें मैं समय समय बताता भी रहता हूँ कि आपको कौन सा लॉजिक लगाना है, क्या करना, कैसे करना है। तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, समझ आए ना दोस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत होगी, डाउट होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी चीज़ें हमें ज़रूर बताएं कि आपको मतलब क्या चाहिए, क्या नहीं, आपको कौन सी किताब पढ़नी है, या मतलब क्या चीज़ का चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो है वीडियो देखते रहिए, जो है आराम से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। जय हिंद।